नमस्कार दोस्तों, कनाडा का आज की डेट में या फिर आने वाले फ्यूचर में क्या वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कि जी हमने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है वेरी सून, वीज़ा ट्रेंड हमें क्या देखने को मिलेगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है तो आपके लिए वीज़ा ट्रेंड क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं कनाडा में। देखा जाए तो ट्रूडो ने रिज़ाइन दिया है, ठीक है, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, चाहे कोई टेम्परेरी आएगा चाहे वोट्स न्यू पड़ेंगे, ठीक है। इमिग्रेशन मिनिस्टर का क्या हमारे वीज़ा के लिए, इंडियंस के लिए क्या रुझाव रहेगा, वो सारी चीज़ें हम इस फाइल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आपके साथ में ये दो प्रोफाइल है जो शेयर करने वाला हूँ, इन दोनों का रिसेंटली वीज़ा स्टैंप होकर मेरे पास आया है। ये दो एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर थी, मैं कहूँगा कि इनकी रिफ्यूज़ल भी थी, एक की दो रिफ्यूज़ल थी, एक की एक रिफ्यूज़ल थी, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है जी। मेन चीज़ है कि जी वीज़ा ट्रेंड आप लोगों के लिए क्या रहेगा। प्रोसेसिंग टाइम तो चलो जी पता है कि 15 दिन में भी वीज़ा आ रहा है, 2 महीने में भी वीज़ा आ रहा है ना। आज की डेट में सबसे पहले मैं आपको ना इनकी प्रोफाइल्स बता दूं, तो वीज़ा ट्रेंड भी हम डिस्कस करेंगे, इनकी कौन सी प्रोफाइल पे वीज़ा है। सबसे पहले ये है जी जगमीत कौर, ठीक है जी। इनका टूरिस्ट वीज़ा ऑन होटल बुकिंग आया है, ठीक है जी। ये सिंगल है, सिंगल मदर है। एंड उसके बाद जी इनकी जो प्रोफाइल मैं आपको बताऊं, इनकी एक रिफ्यूज़ल थी। एंड उसके बाद जो इनका है यूके का जाने का प्लान था, बट मैंने इनको कहा कि आप कनाडा का ही करो, कनाडा का ही वीज़ा आएगा, क्योंकि इनकी प्रोफाइल अच्छी थी। अच्छी इन द सेंस क्या थी कि इनके पास 8-9 लाख फंड थे, ठीक है, एफडी थी, और 4-5 लाख एज अ लिक्विड था। उसके बाद जी इनकी जॉब थी एज अ टीचिंग प्रोफेशन थे, ठीक है जी, टीचिंग करते थे स्कूल में। इनकी अराउंड 19-20 हज़ार इनकी सैलरी थी। उसके बाद ये इनकी अनदर इनकम सोर्स भी था, जो कि था इनका एग्रीकल्चर लैंड, जो कि इनके नाम पर ही था, बट ये लाइक लीज पे देते थे, ठेके पे हम कह देते हैं, ठीक है जी। वो इनकम इनकी एड ऑन हो रही थी। उसके बाद ये इनके दो बच्चे थे, बट बच्चों का हमने साथ में नहीं लगाया, ओनली सिंगल मदर का लगाया, थोड़ा सा इमोशनल टच दिया है, ठीक है जी, आप समझ सकते हो। उसके बाद हमने इनका जो है पूरी आइटनरी बना के ऑन होटल बुकिंग के वीज़ा जो इनका है आ चुका है आज की डेट। आज की डेट में वीज़ास भी आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल भी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इतनी भी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, देखा जाए तो प्रोफाइल अच्छी भी है, ठीक है जी। मेन चीज़ करता है कि जी आपकी कमी आपका कंसल्टेंट कैसे लुकाता है और उसको कैसे पॉजिटिव वे में शो करता है। सेकंड प्रोफाइल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है जी। ये हरमनदीप सिंह जी हैं। इनका 2 रिफ्यूज़ल थी, दोनों कनाडा से थी। एक स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल थी, उसके बाद एक टूरिस्ट वीज़ा की रिफ्यूज़ल थी। इनका भी होटल बुकिंग के ऊपर ही वीज़ा आया है। इनकी मैं अगर प्रोफाइल बताऊं तो इनकी अराउंड 25-26 के अराउंड इनकी एज है। उसके बाद ये भी स्टडी कंप्लीट करके इनको 1-2 साल ही हुआ था जॉब करते हुए, ठीक है जी। जो जॉब करते थे लाइक जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का नहीं होता कि लाइक डेवलपमेंट का होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, वो उस टाइप की जॉब ये करते थे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इनके पास फंड कितना था। फंड इनके पास अराउंड ओनली 6 लाख फंड था, ठीक है, जो मेन चीज़ बात है। एंड उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि जी इनके मदर फादर की भी हमने इनकम साथ में अटैच की थी। मदर फादर से सपोर्टिंग एफिडेविट भी लिया था। फादर है इनके एग्रीकल्चर लैंड था, मदर का बुटीक का बिजनेस था। 5-5 लाख 10 लाख और इनकी इनकम जोड़ के हमने अराउंड 15 लाख के अराउंड इनकम इनकी एनुअल शो की थी। तो उसके बाद इनका वीज़ा जो ग्रांट हुआ है, ऑन होटल बुकिंग वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। पहले इनकी सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सिंगापुर में ये स्टडी करके आए हुए थे, ठीक है जी। इनकी अगर मैं बात करता हूँ, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई, इनकी भी अजरबैजान की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, रह चुकी है इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री, एक थी रह चुकी है। फ्रेश पासपोर्ट पर भी आ रहे हैं जी वीज़े, ठीक है। सिंगल कंट्री के ऊपर भी वीज़े आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं कहेगा वीज़ा ऑफिसर कि यार सबसे अगर आपने कनाडा घूमने आना है पहले 3-4 कंट्री और घूम कर आओ, फिर हम सोचेंगे कि आपको वीज़ा देना है, नहीं। ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। उसके बाद वीज़ा ट्रेंड देखो जी, मैं कहूँगा कि नया साल है, ठीक है जी। नया साल है तो न्यू कोटा है हमारे पास, ठीक है, वीज़ा लेने का। उसमें हमें एप्लीकेशंस अपनी एज सुन एज पॉसिबल सबमिट कर देनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा। मतलब क्या है कि अगर आप एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करते हो साल के शुरुआत में, ताकि उनके पास भी खुल होती है। देखो एक साल में वीज़ा ऑफिसर के पास कोई कोटा है, 10,000 वीज़ा देना है, 20,000 वीज़ा देना है, 30,000 देना है, 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, जितना भी कोटा है वो। बट अगर कोटा वो स्टार्टिंग में उनके पास फ्रेश होता है तो वहाँ पे वीज़ा देने में वो झिझक जाएंगे नहीं। दैट इज़ वाई आपको ऑलवेज जब भी आपका भी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपको एज सुन एज पॉसिबल
पॉसिबल जो फाइल्स अपनी सबमिट कर देनी चाहिए और अपना जो वीज़ा है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है जी, मेरा जो सुझाव है आपके लिए ये है, ट्रेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नॉर्मल प्रोफाइल के ऊपर ही वीज़ा आता है, बट मेन चीज़ है कि आपका कंसल्टेंट वहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आपकी फाइल कितने अच्छे तरीके से लगाता है। ठीक है जी, सो कंसल्टेंट कैसे चूज करना है, उसके पास लाइसेंस हो, वो अपनी एप्लीकेशन आपकी खुद तैयार करे, ऐसा नहीं है कि स्टाफ मेंबर तैयार करे और आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई और करता है, आपकी फाइल कोई रेडी और करता है, कवर लेटर कोई और बनाता है, सबमिट कोई और करता है, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ठीक है जी, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और उसके पास ऐसे वीज़े लगे होने चाहिए। ठीक है जी, सो पुनीत इमिग्रेशन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल जरूर करें और हमारे एक्सपर्ट के साथ बात जरूर करें। चाहे आपका कहीं पर भी भरोसा है वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट एक बार हमारे साथ बात जरूर करें ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।